साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं टी टॉक एक बुन सोच की। आज फिर से डॉक्टर सतीश मोद हमारे बीच में। सर, आपका स्वागत है। डॉक्टर सतीश मोद ने महाभारत पर काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे कॉमेंट्री की है। उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, डिस्कवर द अर्जुना इन यू, विच इज़ अ बेस्ट सेलिंग बुक। इनफैक्ट अभी हम डॉक्टर सतीश मोद से पूरी कहानी महाभारत की सुनते आ रहे हैं। सर, हम अभी इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो द्रोणाचार्य ने शर्त रखी थी कि जो मुझे गुरुदक्षिणा देगा, आप सभी जो है शिक्षा पूरी होने के बाद में मुझे गुरुदक्षिणा देंगे। तो इन सब में अर्जुन ने और खड़े होकर के प्रतिज्ञा ली। बाकी लोगों ने प्रतिज्ञा नहीं ली, लेकिन अर्जुन ने खड़े होकर प्रतिज्ञा ली कि चाहे कोई और आपको गुरुदक्षिणा दे सके या न दे सके, जो भी आपकी इच्छा हो मैं उसको पूरी करूँगा। ऐसी अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। अभी अर्जुन था, उसको तो दिखाना था कि मैं आगे हूँ। खैर, तो द्रोणाचार्य को भी अर्जुन की ये बात पसंद आई कि ये आगे बढ़ कर के अपनी बात कहने में सक्षम है। तो उन्होंने कौरवों और पांडवों को सिखाना शुरू किया। अश्वत्थामा भी उसी उम्र का था। वो चाहते थे कि अश्वत्थामा मेरा बेटा है, उनको इन सब से ज़्यादा अच्छा सिखाऊं। एक पिता है, उनको इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र भी बहुत अच्छा सीखे, इन सबसे अच्छा सीखे। तो उन्होंने अपने कक्षा जब प्रारंभ करते थे उसके पहले उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने सबके हाथ में एक एक घड़ा दे दिया और उन सब के घड़ों का मुंह एकदम छोटा था और उनसे कहा कि शिक्षा प्रारंभ होने के पहले सब लोग जाओ, नदी से घड़ा भर करके लाओ, जो जो आता जाएगा उसको मैं एक एक करके सिखाता जाऊंगा। और उन्होंने अश्वत्थामा को भी घड़ा दिया, लेकिन उसके मुंह बड़ा था ताकि अश्वत्थामा जब पानी भरने जाए तो सबसे पहले भर करके ले आए और उसको द्रोणाचार्य शिक्षा पहले प्रारंभ कर दे और उसको ज़्यादा सिखा पाए। एक दो दिन के बाद में अर्जुन भी ये ट्रिक समझ गया कि ये ऐसी बात है कि अश्वत्थामा पहले आ जाता है। तो उसको वरुणास्त्र का ज्ञान था। तो जब अश्वत्थामा अपने मुंह के बड़े मुंह के घड़े में पानी भरता था, अर्जुन वरुणास्त्र चला करके अपना घड़ा भी पानी से भर लिया करता था और वो भी अश्वत्थामा के साथ पहुंच जाता था। तो इस तरह से अश्वत्थामा और अर्जुन ये तो काफ़ी सीख ही रहे थे और सभी भी अपने अपना अभ्यास कर रहे थे। तो उसी समय में निषाद राज वहाँ के जंगल के राजा थे, उनका एक बेटा एकलव्य था। एकलव्य को भी पता चला कि द्रोणाचार्य जो है इस तरह की विद्या सिखा रहे, तो वो वहाँ पर आया और उसने कहा कि मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैं सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं, लेकिन वहाँ पर कौरव खड़े हुए थे और कौरवों के मन में ये स्टेटस के बारे में काफ़ी विचार था। उन्होंने कहा कि हम राजाओं के बीच में एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति को सिखाना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने इशारों से ही द्रोणाचार्य को कहा कि इसको आप शिष्य के रूप में मत लो। तो द्रोणाचार्य क्या करे, उसकी तो जीविका उन्हीं के भरोसे चलती थी। उसने कहा एकलव्य से कि देखो मैं तुम्हें यहाँ नहीं सिखा सकता। तो एकलव्य ने भी कहा ठीक है गुरुजी, मैं जाता हूँ। अभी ये कहानी हमको सबको पता है। एकलव्य जंगल में गया, उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को ध्यान में श्रद्धा में रखते हुए वह अभ्यास करने लगा। एक दिन की बात है, ये कौरव और पांडव जंगल में कुत्तों को लेकर के शिकार के लिए जा रहे थे और ये कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। उन्होंने एकलव्य को वहाँ जंगल में तीर चलाते हुए देखा, उसको पहचाना नहीं तो उसके ऊपर ज़्यादा भौंकने लगे। तो एकलव्य ने, उसके तो धनुर्विद्या बहुत अच्छी हो चुकी थी, उसने लगातार एक के बाद एक 7 बाण छोड़े और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। ऐसा बंद किया कि उसको चोट भी नहीं लगी और उसका भौंकना बंद हो गया। जब भौंकने की आवाज़ कम हो गई तो कौरव पांडव ने देखा, अरे वो कुत्ता कहाँ गया। उसको ढूंढते हुए आया तो देखा कुत्ते के मुंह में
ये 7 बाण लगे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे ये कौन है, देखा उसको पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा मैं एकलव्य हूँ। और कौन है तुम्हारे गुरु? उन्होंने कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने मुझे सिखाया है। अभी तो सारे कौरव और पांडव एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या बात है। वो दौड़ते हुए गए वापस शहर में और द्रोणाचार्य को बताया कि आपने तो कहा था कि आप एकलव्य को नहीं सिखाएंगे, लेकिन वो तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा चलाता है। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। और वो अर्जुन को साथ में लेकर के जंगल में गए और देखा तो एकलव्य वहाँ पर अपनी कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुमने मुझे गुरु बनाया है? उसने कहा आपकी मिट्टी की मूर्ति है और इससे मैं देख करके अभ्यास करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे गुरुदक्षिणा दोगे? तो उसने बोला कि हाँ, आपको गुरु बनाया है तो गुरुदक्षिणा तो दूंगा ही। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे अपना दाहिने हाथ का अंगूठा दे सकते हो? तो एकलव्य ने कहा जी गुरुजी, और दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे दिया। तो द्रोणाचार्य जो है वो एकदम बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा श्रद्धा वाला तो शिष्य मुझे आज तक मिला नहीं। उनके मन में ग्लानि भी हुई। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुमने अंगूठा तो दे दिया है जिसके कारण तुम बहुत तीव्र गति से तीर चलाते हो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि केवल अपनी 2 उंगलियों के द्वारा कैसे तुम तीर चला पाओगे, लेकिन तुम उतने द्रुत गति से नहीं चला पाओगे, उतनी तेजी से नहीं चला पाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास विद्या तो है ही, तुम तीर धनुर्विद्या भूलोगे नहीं। ऐसा करके वो वहाँ से आ गए और इन सब लोगों की भी विद्या चलती रही। फिर इसके आगे की भी जो कहानी है वो हम सबको पता है। उन्होंने कहा कि अभी इन सबको इतने दिनों से सिखा रहा हूँ, क्यों नहीं इनकी परीक्षा ली जाए। तो एक बड़े पेड़ के ऊपर उन्होंने एक गिद्ध पक्षी बनाया और वहाँ उसको बैठा दिया और उन सबको, कौरव और पांडवों को बुला करके कहा कि एक ही वार में इसका मस्तक जो है वो गले से अलग कर देना है। सबने कहा ठीक है। सबसे कहा कि अपने अपने धनुष बाण लेकर के खींच के बैठ जाओ, मैं एक एक से प्रश्न पूछूंगा, जिसने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया उसको बोलूँगा तीर चलाओ। तो सबसे पहले वो युधिष्ठिर के पास गए, उसको पूछा युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा गुरुजी मुझे तो सब दिखाई दे रहा है, आप भी दिखाई दे रहे हो, जंगल भी दिखाई दे रहा है, पक्षी भी दिखाई दे रहा है। उसने कहा चुप कर। फिर आगे बढ़े, दुर्योधन के पास गए, गुरुजी क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन को तो युधिष्ठिर से भी अच्छा दिखना था। उसने कहा गुरुजी आगे का क्या, मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे पीछे का भी सब दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई देगा? उन्होंने कहा तू भी चुप कर। ऐसा करते करते सबसे पूछते गए, अर्जुन के पास गए और उसको पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा गुरुजी मुझे तो केवल इस गिद्ध का मस्तक दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा अर्जुन बाण चला, और जैसे ही अर्जुन ने बाण चलाया वो गिद्ध का मस्तक हट गया। और उसके बाद में फिर सबको उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो जो भी काम करना है वो एकाग्र चित्त से करोगे, जो हमें देखना है उसके लिए फोकस चाहिए। तुम लोगों को सब कुछ आता है, सबने विद्या सीखी है, लेकिन अर्जुन में और तुम में कमी है कि उसको फोकस है, उसको एक पता है कि उस समय क्या करना है, ध्यान बटा हुआ नहीं है। तुम सब भी ये सीखो और इस तरह से अपना अभ्यास चालू रखो। इस तरह से आज की कहानी है। इनफैक्ट हमने कई बार सुना है द्रोणाचार्य और अर्जुन के बारे में। इस कहानी में हर एक कड़ियाँ जोड़ेंगे महाभारत की। जुड़े रहेगा डॉक्टर सतीश मोहित के साथ में हमारे अगले एपिसोड में टी टॉक एक बुन सोच की। शुक्रिया।